देश में शायद ऐसा पहली बार होगा जब दिल्ली की एक कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें खास वर्ग की महिलाओं को परेशानी हो सकती है। ये महिलाएं मर्दों को फंसाने के लिए देखो, स्टार्ट ना ये इस बारे में बात होने वाला है कि कैसे महिला फेक रेप केस कर दे रही है। हम ये सब डेटा बहुत देख चुके हैं। उसमें एक चीज़ हमको पैटर्न मिला है, पता है क्या? कि जो ज़्यादातर फीमेल जो ब्यूटी स्केल में 1 to 10 स्केल में अगर उसका ब्यूटी 6 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो क्योंकि उसको समाज इस वे में ट्रीट कर रहा होता है ना कि उसको बिल्कुल अंदर से एक तरह से क्या बोल सकते हैं, अंदर से बहुत वो लड़ाकू हो जाती है। एक तरह से अंदर उसको बहुत हीन मतलब एक डिफरेंट भाव चलते रहता है उसके मन में, एक तरह से समाज के लिए गुस्सा रहता है, ठीक है? तो वो एडवांटेज लेने से बिल्कुल नहीं चूकती है। तो बहुत सारा क्रिमिनल केस हम पढ़ चुके हैं। उसमें एक कॉमन चीज़ दिखा है कि कोई भी फीमेल अगर उसका ब्यूटी स्टैंडर्ड में लो है तो बहुत उल्टा पुल्टा काम करने के कैपेबल हो जाती है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि तुमको ये समझना होगा कि अगर फीमेल ब्यूटीफुल ना हो तो अगर वो 0.1% वाला जॉब पकड़ेगी तभी उसका इज्जत मिलेगा उसको, और नहीं तो नॉर्मल में उसका कहीं इज्जत नहीं है। नॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर 20-25 हज़ार वाले में या फिर जो नॉर्मल जॉब है कहीं उसका कहीं इज्जत नहीं मिलता। उसको हर जगह एक तरह से टोका जाता है, रोका जाता है। जनरली मेल तो उसको इग्नोर ही करते हैं, जो कि वो तो करते ही हैं, और फीमेल भी उसको एक अलग ही वे में है, दूर रहो से कैसी भी मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ज़्यादातर देखा गया है कि फीमेल जो ब्यूटी स्केल में काफ़ी लो है वो इस टाइप के कांड करती है। झूठा रेप केस भी कर देती हैं। नाम है इस महिला का त्रिशा खान। त्रिशा खान ने एक संदीप नाम की लड़की पर आरोप लगाया कि उसने होटल के अंदर उसके साथ जोर जबरदस्ती की है और बकायदा उसे अरेस्ट करवाया गया। इसके बाद उस लड़की की जिंदगी तो देखो, जो ब्यूटी में ख़राब मतलब ख़राब ही बोलेंगे, 1 to 10 स्केल में अगर उसका 5-6 पॉइंट आ रहा है ब्यूटी का, तो तुमको ये समझना होगा कि उसको सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है जो मिलता है 30 के अराउंड वाले मेल को जो बेरोज़गार है, ठीक है? उसको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है? अब तुम इमेजिन कर सकता है, मे बी अगर तुम ना हो बेरोज़गार तो तुमको पता होगा, फिर भी बेरोज़गार ना होने के बावजूद भी तुमको ये चीज़ पता होगा। तबाह हो जाती है, नौकरी चली जाती है, मां को जल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है और लगभग 6 साल बाद 2019 का मामला था, 2025 आ चुका है। 2025 में भरे कोर्ट के अंदर पता लगता है कि लड़की जज से लेकर वकीलों से लेकर पुलिस वालों तक को सबको बेवकूफ बना रही थी, इस उम्मीद के साथ कि अगर लड़का बचना चाहे तो एक मोटी रकम देकर उसका जमान बंद कर सकता था। लेकिन जब कोर्ट के अंदर पता लगता है कि लड़की झूठी है, मक्कार है, तो जज साहब क्या अब 1 to 5 स्केल वाले फीमेल पे तो हम बता ही दिए। अब हाइपोथेटिकली ही हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक और क्लेम हम देने वाले हैं। जो ब्यूटी स्केल में 9-10 पे है ना, उसके साथ ये इशू है कि उसका आईक्यू बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि 80-90% टाइम उसका आईक्यू काफ़ी लो होता है। मजाक नहीं कर रहा है, उसका ह्यूमर लेवल काफ़ी लो होता है। कोई भी कन्वर्सेशन में कुछ भी इंसाइटफुल वो ऐड नहीं कर सकती। अब इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि क्योंकि उसका जो लाइफ था एकदम स्मूथ कटा, तो कभी भी उसको अदर क्वालिटी पे काम करने का कोई नीड ही नहीं आया। फॉर एग्जांपल, तुम अगर कोई एरिया में ख़राब कर रहा होता है तो दूसरा एरिया में मजबूत हो जाता है। ध्यान दिया होगा कि किसी का एक हाथ ख़राब होता है तो दूसरा हाथ में बॉडी आ जाता है, एकदम ताकतवर हो जाता है। सेम चीज़ है, क्योंकि इसका लाइफ काफ़ी ईजी कटता है तो कभी भी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ता है अदर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन जस्ट अपोजिट होता है जो 1 to 10 स्केल में अगर 5-6 स्केल की कोई फीमेल है जो उतना ब्यूटीफुल नहीं है, तो उसका तुम देखेगा ह्यूमर लेवल काफ़ी अच्छा है, आईक्यू भी अच्छा है। बात समझ रहा है? कहते हैं और ये एक तरह से पूरी तरह से ऐसा नहीं कह रहा कि 99% टाइम यही होता है, लेकिन 80-90% टाइम ऐसा होता है। कि वो सजा जो एक रेपिस्ट होने पर एक मर्द को मिल सकती थी, क्यों ना वो सजा उस लड़की को भी मिले, वो सजा बदनामी उस लड़की को भी मिले एक एक करके। मतलब ये कि जितने साल एक रेपिस्ट जेल के अंदर रहता और ऐसा झूठा आरोप लगाने वाली उस महिला को भी क्यों ना उतने ही साल जेल में रखा जाए। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी और किस तरीके से संदीप ने अपना केस लड़ा, क्योंकि ऐसे मामले में देखो, उतना जो जानने का जरूरी होगा तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, पढ़ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहली बार सुना होगा या पहली बार कोई फैसला निकाला होगा जिसमें कि इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस ऐड कर दिया होगा कि अगर आप फेक केस कीजिएगा तो आप पे भी कार्रवाई होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यही हुआ होगा जो आज तक होना था। इतना टाइम से हो जाना चाहिए था ये, लेकिन आज तक नहीं हुआ। बहुत ऐसा तुम देखा होगा केस में जिसमें कि फ़ीमेल जो है फेक केस कर देती है पूरे फैमिली पे। इवन अभी भी इंडिया में काफ़ी चल रहा है कि क्या बोलते हैं, दहेज वगैरह कुछ भी मतलब केस कर देती है अपने ही मायके वाले पे।
कहीं भी कर देती है केस, तो कभी भी उसका ये नहीं होता है उस पर कि कॉन्सिक्वेंस हो गया कि उस पर कार्रवाई चालू हो गया एकदम काउंटर में कि आप फेक केस क्यों किए, आप पे कार्रवाई होगा, ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं गया, बहुत रेयर है। तो वही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, इतना